हेलो माय नर्सिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम न्यू वीडियो से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो करेंगे जिसमें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड विब्रियो कॉलरा। इसको हम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएट चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। एक वीडियो में ही आप सबको सब कुछ कवर हो जाएगा, सभी पैथोजेंस कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में नाइजेरिया के बारे में पढ़ा था, उसको भी हमने डिफरेंशिएट फॉर्म में पढ़ा था। आई होप वो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड इस वीडियो में भी हम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएट चार्ट पढ़ेंगे। बट मुझे एक चीज़ आप लोगों की चाहिए कि आप लोग एक कॉपी पेन लें और उस पर पहले एक चार्ट ड्रॉ करें। लाइक मैंने ड्रॉ किया है। इसको अगर आप ड्रॉ करते हो उससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे लाइक इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आप अगर आपको ये टॉपिक सेपरेटली भी आएगा, इंडिविजुअली भी आएगा, तो आप उसके बारे में अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग अबाउट द फीचर्स। फीचर्स में हम सबसे पहले 4 पैथोजेंस पढ़ने जा रहे हैं, बैक्टीरियाज पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इज कॉर्निंग बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसको पढ़ने से पहले आप सबको पहले इनका पता होना चाहिए ये बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ कोज कर रहा है, वो डिजीज़ कैसे अफेक्ट करती है, कौन से सिम्टम्स आते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रोफिलैक्सिस है। क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी में उसके मार्फोलॉजी, ग्रोथ कैसे उस कल्चर पर ग्रो करते हैं, इसके बारे में लिखकर अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना हो, इसका ट्रीटमेंट और प्रोफिलैक्सिस भी ऐड कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज अ कॉर्निंग बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निंग बैक्टीरिया डिप्थीरिया ये कौन सी डिजीज कोज करता है? डिप्थीरिया इटसेल्फ। ओके, सो ये डिप्थीरिया कोज करता है। डिप्थीरिया एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से को। इसमें क्या होता है, ओरल वाइट कलर का थ्रश जो है वो टंग के ऊपर जम जाता है। सो उस चीज़ को, वो एक साइन है इसका डिप्थीरिया का। सो डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से कोस हो रहा है? कॉर्निंग बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अगर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम से पता चल रहा है, लास्ट के कीवर्ड्स देखना, आप सबको पता चल जाएगा कौन सी डिजीज कोज। लाइक इसमें लास्ट कीवर्ड क्या है? डिप्थीरिया। सो कौन सी डिजीज कोज कर रहा है? डिप्थीरिया। इसमें कीवर्ड क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। सो ये बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस कोज कर रहा है। इसमें क्या है? लेप्रे, ये लेप्रोसी कोज कर रहा है। इसमें क्या है? कॉलरा, ये कॉलरा कोज कर रहा है। अब ट्यूबरक्लोसिस, एवरीबडी नो ट्यूबरक्लोसिस इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एज वेल। सो ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इसके साइन एंड सिम्टम क्या है? कफ्स, ब्लड विद ब्लड और लाइक नाइट स्वेट्स। लेप्रे मीन्स एक लेप्रोसी डिजीज कोज करता है। लेप्रोसी इज अ स्किन कंडीशन जिसको हम हिंदी में कोढ़ बोलते हैं, लाइक वो कंडीशन आ जाती है, सॉरी। सो कोलरा इज़ लाइक अ कोलरा। कोलरा में क्या होता है, ये लाइक गंदी चीज़ें मुंह के थानी चले जाना, गंदे हाथों से खाना खाना, उसकी वजह से प्रॉब्लम कोज होती है। पेशेंट को डायरिया हो जाता है। सो विब्रियो कोलरा एक कोज है जिसकी वजह से कोलरा की बीमारी होती है पेशेंट को। ओके, सो इसके लिए हम लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोबायोलॉजी। सो फर्स्ट हम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मार्फोलॉजी। सो मार्फोलॉजी में अगर देखें, ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो नाइजेरिया था, वो कौन सा बैक्टीरिया था? ग्राम नेगेटिव। वेरी गुड। सो ग्राम नेगेटिव एंड विब्रियो कोलरा यहाँ पे ग्राम नेगेटिव है। माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे एसिड फास्ट बैक्टीरियम है और कॉर्नी बैक्टीरियम इज ओनली द ग्राम पॉजिटिव। सो हमने 5 पैथोजेंस पढ़े, उनमें 2 थे ग्राम नेगेटिव, कोलरा एंड नाइजेरिया। 2 है एसिड फास्ट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रे। ओनली 1 इज अ ग्राम पॉजिटिव, इज अ कॉर्निंग बैक्टीरियम डिप्थीरिया। सो इसमें आपको पता होना चाहिए उनकी शेप्स कैसी होती है। इसकी शेप है डिप्थीरिया की लियोमॉर्फिक रोड्स। लियोमॉर्फिक जो अपने आप को इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, अपनी लाइक शेप को चेंज कर लेते हैं। इनके एंड्स लाइक क्लब शेप्ड एंड्स होते हैं, क्लब शेप, और वी कैन से लाइक इन द वी शेप और एल शेप एंड्स। ये सिलेंडर, इट्स लाइक अ सिलेंड्रिकल, इट्स लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऐसे बने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसी टाइम ये कर्व्ड भी होते हैं लाइक दैट, किसी टाइम इन द क्लस्टर फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे और कर्व्ड होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड, और समटाइम दे आर सिंगल, समटाइम दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। इसको क्या है, एसिड फास्ट मतलब स्ट्रेनिंग करते हैं, सो उससे बैक्टीरिया में दिख जाता है। ये भी सेम है बिकॉज माइकोबैक्टीरियम इज लाइक अ कर्व्ड शेप्ड। सो इट्स द स्पेशल फीचर ऑफ लेप्रे बैक्टीरिया इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर होने की वजह से इसको हम कल्चर नहीं कर पाते हैं। Let's start with the next point is a Vibrio cholera. So Vibrio cholera is a gram-negative bacteria. इनकी shapes कौन सी होती है? Like that, in the form of coma, and they are highly motile. Motile means like movement.
they do a lot of movements. So next thing is growth. मॉर्फोलॉजी क्लियर हो गई, कौन से बैक्टीरिया है, पॉजिटिव है, एसिड फास्ट है, आप सबको पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया क्या किस शेप में दिखता है, सिलेंड्रिकल है, प्लियोमॉर्फिक है, कोमा शेप में दिखता है, और क्लस्टर्स में होते हैं, सिंगल्स होते हैं, किसको कल्चर करते हैं नहीं करते. नेक्स्ट आर द ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें, सो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक एरोबिक इन ग्रोथ, लाइक कैसे हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं. सो ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो जो डिप्थीरिया है उसको भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो किया जाता है. ट्यूबरक्लोसिस को भी ग्रो किया जाता है. इसको ग्रो करते नहीं, अभी मैंने बोला इसको हम कल्चर नहीं कर पाते बिकॉज दीज आर इंट्रासेलुलर. बाकी तीनों को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो कर सकते हैं, बट लेप्रोसी के बैक्टीरिया को ग्रो नहीं किया जा सकता. ओके, सो इसको सेपरेटली इन विट्रो करके लाइक स्पेशल इन्वायरमेंट में करते हैं. सो ये 12 to 14 डेज लेता है ग्रो करने में. ये सबसे स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टेक 3 to 6 weeks एंड दिस बैक्टीरिया टेक्स 24 to 48 hours. ओके, एंड वन मोर थिंग ग्रोथ में आपको याद रखनी है, ये रखना है, एक तो टाइम पीरियड, सेकंड याद रखना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस, थर्ड याद रखना है कि कौन से अगार पर ग्रो करते हैं. लाइक दिस बैक्टीरिया इज ग्रोइंग ऑन लॉफलर्स और ब्लड अगार, लाइक लास्ट वीडियो में हमने देखा है नाइजीरिया ग्रो ऑन चॉकलेट अगार. सो दिस बैक्टीरिया इज ग्रोइंग ऑन ब्लड अगार एंड दिस वन इज इसका एक हम अगार का इजी नेम लिख सकते हैं, मिडल ब्रूक अगार. सो इसको हम ग्रो करते हैं मिडल ब्रूक अगार पे. इसको माउस जो हमारे चूहों के फुट होते हैं उस पर ग्रो कर देखते हैं लेप्रोसी को. इससे स्किन कंडीशंस उस पर पहले ग्रो कर चेक किया जाता है इस बैक्टीरिया को. दिस बैक्टीरिया के लिए हम TCBS, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख कर आ जाओ ईजी है क्योंकि इसका नेम थोड़ा सा टफ है, थियोसल्फेट साइट्रेट बाइल साल्ट सुक्रोज. सो इट्स लाइक TCBS agar, or we can say alkaline pepto and water. With the help of this water we can grow this bacteria for the Vibrio cholera. So जब हम ग्रो करते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे लाइक दिस इज अ अगार, ब्लडी अगार, उसमें हमने बैक्टीरिया को ग्रो किया है. इस पर छोटे छोटे कॉलोनीज जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लब शेप्ड कॉलोनीज बनने शुरू हो जाते हैं, सिंगल और वाइट कलर के और ग्रे कलर के. और जो हमारे पास विब्रियो कॉलरा है उस पर येलो कलर के कॉलोनीज बनते हैं, लाइक कोमा शेप्ड होते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर ग्रो. चेक. Okay, so these are all the growth characteristics you should know about the which environment needs it, like oxygen they need it, how much time they will take, and which agar they will use to grow, and what type of colonies they make. So morphology, and second point is a growth characteristics. Next is the pathogenicity. Pathogenicity आप सभी को पता है, patho means disease, gen means generation or production of any disease. Okay, so with how these diseases happen, these diseases already have a toxins, like diphtheria has a diphtheria toxin which cause this disease called diphtheria. This mycobacterium tuberculosis and mycolic acid. नेक्स्ट इज इंट्रासेलुलर, ऑलरेडी वी टॉक अबाउट इंट्रासेलुलर. इसको तो वैसे भी हम ग्रो नहीं कर पाते. इसका टॉक्सिन कौन सा है? कोलरा. सो मेन चीज़ इसमें पैथोजेनिसिटी में याद रखने का क्या है आपको कि कैसे ये डिजीज़ ट्रांसमिट करती है, कैसे किस चीज़ को अफेक्ट करती है, कौन कौन से सिम्टम आते हैं. सो पैथोजेनिसिटी में हम देखते हैं ट्रांसमिशन. एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, सो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है ट्रांसमिट होती है और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन भी करती है ये. ऑल्सो फेरिंग्स के ऊपर जाकर वाइट ओरल थ्रश जो है, आप लोग अगर गूगल कर देखोगे आपको सामने आ जाएगा कैसे ये डिजीज़ का वाइट कलर का दिखता है. फेरेंजियल इन्फेक्शन कोज करती है. पहली एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई भी डेंटल और मुंह की इन्फेक्शन है, सो वो अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता वो सीधा जाकर किस चीज़ को अफेक्ट करती है? हार्ट को. वहाँ पर जाकर हार्ट की लेयर्स की इन्फ्लामेशन करती है और ऑल्सो नर्व्स को डैमेज करती है. ओके, सो इसका क्या अफेक्ट आया? सिम्टम है मायोकार्डाइटिस एंड न्यूरोपैथी. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक ऑल्सो ट्यूबरक्लोसिस इज अ वेरी सीवियर कंडीशन. इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, सो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है. सो इसके लिए हम फॉर एग्जांपल लाइक N95 मास्क भी हम इसमें ये लाइक कोविड के लिए हम यूज़ करते हैं, बिकॉज लेट्स एयरबॉर्न इन्फेक्शन के लिए हमेशा याद रखना हम N95 मास्क यूज़ करते हैं. ड्रॉपलेट के लिए हम सिंपल फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, बट
लाइक जो एयरबोर्न इन्फेक्शंस होती हैं उनके लिए N95 मास्क यूज़ करते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जिसको पहले कभी नहीं हुई, सेकेंडरी किसी इनर कोज की वजह से, पहले होने की वजह से दोबारा हो रही है टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी जिसमें लॉब्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में जाकर लंग्स के लॉब्स को अफेक्ट करती है। मेन साइन एंड सिम्टम इज क्रॉनिक कफ आप लोग ने देखा होगा, टीबी वाला पेशेंट बहुत ज़्यादा कफ करता है, उसकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, उसको नाइट स्वेट्स आते हैं, जिसमें ये 3 सिम्टम है मीन्स साथ साथ। सो मीन्स दैट पेशेंट इज प्रोन टू ट्यूबरक्लोसिस, सो दैट पेशेंट नीड्स टू गो फॉर अ स्क्रीनिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज ए माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है एक स्किन कंडीशन है। अगर ये स्किन कंडीशन है, सो अगर कोई भी इसको टच करेगा, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, टच करने से फैलती है, क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से। सो ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो 2 टाइप्स, ट्यूबरक्लोइड एंड लेप्रोमेटस। इसके मेन सिम्टम कौन से हैं? बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर लीजन्स होने शुरू हो जाते हैं, छाले बनने शुरू हो जाते हैं, जब लाइक पानी वाले क्या बोल सकते हैं हम, वो बनने शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो दिस डिजीज अगर ट्रीट नहीं हो पाती, लाइक इसके लिए वैक्सीनेशन है, सब कुछ है, ये नर्व को डायरेक्ट नर्व डैमेज करती है। नेक्स्ट इज अ विब्रियो कोलरा। कोलरा इज अ लाइक किस रूट से फैलती है? फिकल ओरल रूट, कंटेमिनेशन। इसका मेन कोज इज अ कंटेमिनेशन। अगर गंदे मंदे हाथ, हम हैंड हाइजीन नहीं मेंटेन करते, गंदे हाथों के साथ खाना खाते हैं, लाइक वो हमारी जो है सीधा अंदर जाके इन्फेक्शन कोज करती है। पेशेंट को क्या सफ़र करना, कहाँ से सफ़र करना पड़ता है? डायरिया। डायरिया इज लाइक वॉमिटिंग एंड स्टूल्स, लूज मोशंस, राइट। सो अब वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, ऑब्वियस है, इस ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा? वाटर लॉस हो जाएगा, इंक्रीज वाटर लॉस। अगर वाटर लॉस होगा तो उस पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसको अगर हमने ट्रीट नहीं किया, पेशेंट इज मोर प्रोन टू गो इनटू हाइपोवोलेमिक शॉक, लाइक उसके बॉडी के अंदर पानी की कमी होने की वजह से वो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, राइट। सो दीज आर द, इसकी वजह से आपकी एक तो क्वेश्चन की लेंथ बनेगी, एक आपको थोड़ी सी नॉलेज है उस डिजीज़ के बारे में, आप लिख सकते हो, क्योंकि हम माइक्रो में मॉर्फोलॉजी के बारे में लिखते हैं, हाउ दे लुक लाइक, हाउ दे ग्रो, एंड ऑल्सो अब वो बैक्टीरिया का पीछे रीज़न क्या है, वो बैक्टीरिया कोज क्या करता है, हाउ इट अफेक्ट, हाउ इट ट्रांसमिट, उसके बारे में भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट हम इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन हाउ दिस बैक्टीरिया रिएक्ट विद द अदर्स। सो ये बैक्टीरिया यूरिया के साथ रिएक्ट कर ग्रो करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नायासिन के साथ रिएक्ट कर ग्रो करता है। लैप्रे का हमने पढ़ा है, इसको कल्चर ही नहीं किया सकता, सो इसके लिए कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है। सो इसमें सुक्रोज की हेल्प से इसको फास्ट किया जाता है, इस रिएक्शन को। इतना पता चल गया बायोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एज अ लैब डायग्नोसिस। अब लैब डायग्नोसिस कैसे, आप कहाँ से सैंपल लोगे, इसमें याद रखना कहाँ से सैंपल लोगे, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे, कौन से अगार पर परफॉर्म करोगे। सो अब ये फेरिंग्स इन्फेक्शन है, सो थ्रोट स्वैब लोगे, वाइट कलर का जो थ्रश है स्वैब लोगे, उसके लिए एलेक्स टेस्ट परफॉर्म करोगे, किस अगार पर परफॉर्म करोगे? ब्लडी अगार पर। इसमें ट्यूबरक्लोसिस ऑब्वियस है, स्पूटम सैंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल है, ये 3 डेज़ के लिए कॉन्सिक्यूटिव डेज पर लेते हैं ऐसे। सो स्पूटम सैंपल लेंगे, एसिड फास्ट बेसिलस स्टेन करेंगे, PCR टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, और कौन से अगार पर करते हैं? मिडल ब्रूक अगार पर। स्किन कंडीशन है, सो स्किन की बायोप्सी करेंगे, बिकॉज इट्स लाइक अ स्किन इन्फेक्शन, अ सीवियस स्किन इन्फेक्शन। कौन सा टेस्ट किया जाता है इस पर? लैप्रोपिन स्किन टेस्ट। टीबी के लिए हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट ऑल्सो हम परफॉर्म करते हैं। इसमें लैप्रोपिन स्किन टेस्ट और PCR। एंड विब्रियो कोलरा में हम ये फिकल ओरल रूट की तरफ से फैलता है, लाइक डायरियल। सो डायरिया की वजह से हम स्टूल सैंपल कलेक्ट करेंगे, स्टूल सैंपल में कलेक्ट करके हम देखेंगे उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करेंगे। अगार कौन सा यूज़ होता है? TCBS अगार। ओके, सो नेक्स्ट एज अ ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लैब डायग्नोज आर क्लियर, बायोकेमिकल रिएक्शंस आर क्लियर, किनकी हेल्प की वजह से रिएक्शंस फास्ट होते हैं। लैब डायग्नोज, कहाँ से सैंपल लेना है, कैसा टेस्ट लगाना है, कौन से अगार पर परफॉर्म करना है। ट्रीटमेंट ऑब्वियस है, एंटीबायोटिक्स जाएंगे, क्योंकि ये दीज आर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो एंटीबायोटिक पेंसिलिन, दीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, पेंसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। ट्यूबरक्लोसिस की स्पेशल ड्रग्स होती हैं, स्पेशल ड्रग्स। तो आप अभी अगर आपने नहीं पढ़ी फार्मा, इतना याद रख, IREP के नेम से याद रखना। I मीन्स आयोनाइजिड, R इज रिफेम्पिसिन, E इज एथम्बियोटोल एंड P इज पायराजिनामाइड। इस चीज़ को याद रखकर, इस निमोनिक को याद रखकर बिना लिखना आपको याद हो जाएगा। दीज आर द स्पेशल ड्रग्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस, एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग बोलते हैं इनको।
माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसिस के लिए हम डेप्सोन ड्रग को यूज़ करते हैं। आई होप इतनी टफ नहीं है, ये आप लोगों को इजीली याद हो सकती है। डेप्सोन ड्रग इट्स लाइक अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज वेल। जिस ड्रग के पीछे सोन लगता है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग भी बोलते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी बोलते हैं। ओके, सो इसमें विब्रियो कोलेरा में रिहाइड्रेशन ऑब्वियस है, डायरिया हो रहा है, पेशेंट की बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है। सो रिहाइड्रेट की बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हम ओरल सॉल्यूशंस देंगे, आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो एंटीबायोटिक तो जाएंगी, कौन सा, अजिथ्रोमाइसिन। प्रोफाइलैक्सिस। अब प्रोफाइलैक्सिस की बात करें, प्रोफाइलैक्सिस इज लाइक अ प्रिवेंशन। आप लोग इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, इसका अगर क्वेश्चन का लास्ट लिखना है उसमें लिखो प्रिवेंशन। अब डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया की वैक्सीन होती है, वो प्रोवाइड देते हैं पेशेंट को कि पहले से वैक्सीन की वो इम्यून हो जाए उस चीज़ की, उसको वो कंडीशन ना फेस करनी पड़े। ऑल्सो हाइजीनिक मेजर्स ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट जो हम मेंटेन करेंगे। हाइजीनिक में आप सब लिख सकते हैं हैंड हाइजीन, ऑल्सो मास्क वेयर करके रखना कि हाँ अगर किसी पेशेंट प्रोन है तो उसके टच में नहीं आना, मास्क 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की हमें इंडिया में 1 ईयर लाइक एट द बर्थ हमें वैक्सीन लगती है, BCG वैक्सीन। ऑल्सो इस चीज़ को हम प्रोटेक्ट करने अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। पब्लिक हेल्थ मेयर्स में अगर पब्लिक को हेल्थ एजुकेट किया जाए इस चीज़ के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में बताया जाए कि लाइक अगर दीज थिंग्स हैपन सो इसका ट्रीटमेंट भी है, तो हम इसको अर्ली ट्रीटमेंट दे के अर्ली स्क्रीनिंग करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक दीज आर लाइक अ लेवल ऑफ प्रिवेंशंस। ओके, सो एम लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी इज लाइक अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसका भी हम अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट, किसी को अगर स्टार्ट भी हुई है स्किन इन्फेक्शन, उसको उस चीज़ के बारे में अवेयर करना पड़ेगा हमें, अगेन सेम थिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके। ओके, सो हेल्थ एजुकेशन आप लोग ना इसमें प्रिवेंशन में लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऐड कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आई होप आप लोगों ने ये पढ़े हों, अगर नहीं पढ़े तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बना दूंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सो दीज आर लाइक इसमें रिहेबिलिटेशन फर्स्ट में अगर पहले से हम प्रिवेंट करते हैं छोटी एज में, अगर हो गई है तो अर्ली डायग्नोज करेंगे। ओके, सो लाइक इसमें तो रिहैब तक पहुंच जाते हैं, अगर डिजीज़ हो भी गई है तो रिहेबिलिटेशन में कैसे कर सकते हैं। विब्रियो कोलेरा में अब फिकल और रूट है, मेन इज़ हाइजीन। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हैंड हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, अच्छे से हाथ धोकर खाना खा रहे हो, सो सेफ वाटर सैनिटाइजेशन, गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने दे रहे हो, सो गंदा पानी नहीं पी रहे, सो उससे सेफ वाटर सैनिटेशन वगैरह कर रहे हो, सो उससे आप लोग इस चीज़ को डायरिया से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हो। इसकी एक वैक्सीन है जिसको हम बोलते हैं ओरल कोलेरा वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन इन द फॉर्म ऑफ ओरली। ओके, इसमें कौन सी थी, BCG, इसमें थी DPT। ओके, सो इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसका अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट करेंगे और पेशेंट लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन देकर ही हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये ऑल पैथोजेंस आज समझ आ चुके हो इस वीडियो के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई नो नेक्स्ट वीक आई थिंक आप लोगों का एग्ज़ाम है BSc स्टूडेंट्स के। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर बताएं, तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊँ जो आपको ईजी हेल्प हो जाए आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।